राशिद लतीफ़ का बयान आया एंड ही सेज दैट ही वांट्स टू गो फॉर अ बुक जिसके अंदर वो मैच फिक्सिंग के सारे राज फाश कर देंगे। तो आई वांट टू नो कि ये जो 90 एक तो उनको अभी इट टुक हिम वेरी लॉन्ग टू कम टू दैट, मतलब ये कंट्रोवर्सी चल कर ख़त्म होकर दोबारा आती और जाती रही है। व्हाई नाउ एंड व्हाट डू यू थिंक ही वांट्स टू राइट इन दैट बुक? देखिए, इस पे ऑलरेडी बहुत कुछ हो चुका है, पूरी मलिक कय्यूम की रिपोर्ट है बिल्कुल, और उस पर ऑलरेडी राशिद लतीफ़ साहब सारा कुछ कर चुके हैं। अब मुझे भी इंतज़ार है कि उस बुक में नया ऐसा क्या होगा जो ऑलरेडी नहीं पता है। राशिद भाई कई मर्तबा बट दिस बुक इज गोइंग टू गो ऑल आउट सोल्ड टू बी ऑनेस्ट अभी से, बिकॉज़ है कि अब क्या रह गया है, जड़ा कटा खोलने वाली बात हो गई है वो। नहीं तो प्रॉब्लम ये है ना कि तनवीर वो राशिद भाई कई मर्तबा कह चुका मैं लिखूंगा, वो लिखने के करीब पहुंचते हैं फिर पता नहीं क्यों नहीं लिखते। या तो वो मुझे लग रहा है कॉल सेंड करना चाह रहे होते हैं या मैसेज सेंड करना चाह रहे हैं, मैसेज डिलीवर हो जाता है और फिर उनकी किताब रुक जाती है। इज दैट द केस? देखिए, राशिद भाई भी ना किसी को सुकून में नहीं रहने दे रहे। वो अब काफ़ी चीज़ें जो है ना वो बुक के ज़रिए वो आई थिंक बताएंगे। जो मेरी अपनी सोच है, हो सकता है शायद उस बुक में है या नहीं है, मुझे ऐसा लगता है 90s के लॉन्डो के साथ 2010 के भी जाएंगे। हो सकता है वो उन चीज़ों का भी जिक्र हो उसके अंदर, क्योंकि ये मेरी अपनी सोच है। क्योंकि अगर उन्होंने फिक्सिंग की चीज़ें, इन चीज़ों की बातें अगर उन्होंने करनी है उसके अंदर, तो फिर मेरे हिसाब से वो शायद उस चीज़ के ऊपर भी जाएंगे। वो कप्तान का भी जिक्र कर रहे हैं कि मैं क्या कप्तान कुछ का होता रहा। बताऊंगा, और एक चीज़ बताऊँ आपको मैं, अगर चाहे राशिद भाई हैं चाहे कोई भी है, जो भी इंसान पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में, जो पाकिस्तान ब्लंडर्स हुए इतने बड़े बड़े, अगर उन चीज़ों के बारे में अगर बुक्स लिखता है तो मैं समझता हूँ मेरी नज़र में वो गलत चीज़ें नहीं है। क्योंकि चाहे फिक्सिंग के बारे में बुक्स लिखे, देखिए उसकी मैं बताता हूँ ना, देखिए अभी हो या बाद में हो, देखिए इंसान को किसी टाइम चीज़ें माइंड में आती हैं, चाहे मैटर करती है टाइमिंग, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई नहीं है। लेकिन कम से कम अगर जिस टाइम भी ये चीज़ें आती हैं, चैप्टर क्लोज होना चाहिए एक दफ़ा, ठीक है ना। क्योंकि अभी भी बहुत से शगो-शुबात ये हैं और हमें सुनने को मिलता है, मैं नहीं सी किता वो मेरे पे इल्ज़ाम ला रहे हैं, मैं नहीं किता वो इल्ज़ाम ला रहे हैं, जस्टिस कय्यूम की रिपोर्ट गलत थी, मुझे गलत बुलाया था, मुझे मेरे बारे में गलत बोला गया था, ये मेरा पसंदीदा है, ये मेरा पसंदीदा, इसको छोड़ देता हूँ मैं, ठीक है। दूसरों को गलत फंसाया गया। ये हर कोई, चाहे वो रिपोर्टर्स हों, चाहे वो जर्नलिस्ट हों, चाहे कोई भी हो, हर कोई डिफरेंट बात कर रहा है। नहीं जी उसका कसूर था, उसका कसूर था, वो इन्वॉल्व था, वो इन्वॉल्व नहीं था। तो बुक आने से ये होता है कि आप ये समझते हैं काफ़ी चीज़ें ऑथेंटिक हैं। ठीक है, बुक्स का मतलब ये होता है। तो अगर बुक्स आ जाती है तो उसमें बहुत सी चीज़ें लोगों को पता चल जाती है। हम तब कहे ना कि अगर किसी भी किताब को, कोई भी किताब एविडेंस भी रिलीज करती है, देखिए मैं आपको अगर एविडेंस के बगैर नहीं होगा सुने तो आपको लोग कोर्ट ले जाएंगे। जी बिल्कुल। ऐसा कैसे होगा? मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है कि बुक जब आप लॉन्च करते हैं ना, वो बुक सिर्फ एक छोटे से इलाके में नहीं निकलती, पूरी दुनिया देखती है। ठीक है, तो इस पे तो हमने बात कर ली भाई।